Okay, the next one is purely capacitive circuit. So what's a purely capacitive circuit? जिसमें एक कैपेसिटर है और एक एसी सोर्स लगाया गया है. So एसी सोर्स ईएमएफ दे रहा है E नॉट sin ओमेगा t. Now you know कैपेसिटर में क्या होता है, करंट फ्लो करने का डायरेक्ट वैल्यू हम लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन चार्ज का डायरेक्ट वैल्यू मिल जाता है. इसका कैपेसिटेंस मान लो C है, ठीक है. सो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज V इक्वल टू Q बाय C. यू नो दिस Q बाय C. तो यहाँ पर EMF इक्वल टू Q बाय C होगा. Q इक्वल टू CV. So that implies Q equal to C into EMF. So C into EMF क्या होगा? E नॉट sin ओमेगा t. क्यों? E का वैल्यू E नॉट sin ओमेगा t है. अब हम लोगों को Q नहीं चाहिए, करंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सॉरी, चार्ज नहीं चाहिए, क्या चाहिए सर्किट में? करंट चाहिए. तो करंट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? Q से करंट कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे. I is equal to dq/dt. तो I dq/dt करेंगे तो C E नॉट कांस्टेंट है ना, sin ओमेगा t को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा? cos ओमेगा t, और एक ओमेगा आएगा बाहर, माइनस नहीं आएगा. C E नॉट ओमेगा cos ओमेगा t आएगा. क्लियर? सो ये पूरा चीज को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पूरा कांस्टेंट है और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? सो I इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t. अब एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो cos फंक्शन है और ये जो sin फंक्शन है, हम लोग इसको कंपेयर, अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होगा तो हम लोग कंपेयर, तो क्या करेंगे? इस cos को हम लोग sin में कन्वर्ट कर लेंगे. लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, sin ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिखने से नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हम लोग ओमेगा टी को नेगेटिव नहीं बना सकते. तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं? देखो, I इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. क्यों? क्योंकि थीटा प्लस पाई बाय 2 होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है. सो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है इसलिए cos हो जाएगा. सो कैन आई राइट दैट? cos ओमेगा टी को हम लोग sin ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं. ये सारा कांस्टेंट है ना. देखो, कैपेसिटेंस, ईएमएफ, पीक वैल्यू और ओमेगा, ऑल दीज आर कांस्टेंट्स. तो वो पूरा कांस्टेंट को हम लोग I नॉट के जैसे लिख लेंगे और कुछ नहीं. सिंस यहाँ पर लिख लो I नॉट इक्वल टू C EMF इनटू ओमेगा. ठीक है. अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, EMF का फेज कितना है? करंट का फेज कितना है? किसका फेज ज्यादा है? इसलिए हम लोग बोलते हैं करंट लीड करता है और EMF लैग करता है. ठीक है. सो इन अ alternating current circuit the EMF lags and the current leads by how much angle? By 2. ठीक है. इसके डायग्राम में कैसे बनेगा देखो, थोड़ा ध्यान से देखना. जिन लोगों को पहले वाले पार्ट में डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं समझ में नहीं आया, ये एक अंडा बनाना पड़ेगा, सर्कल अंडा कुछ भी बना लो. उसके बाद इसका लाइन, मिडिल में से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, टाइम एक्सिस, और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस. ठीक है. अब ये अंडा थोड़ा बड़ा बन गया तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसमें से एक डॉटेड लाइन बनाना है, बॉटम मोस्ट पॉइंट से एक डॉटेड लाइन बनाना है. तब क्या होगा? तुम्हारा रेफरेंस रहेगा. क्या रेफरेंस में तुम ड्रॉ कर रहे हो? क्या बताओ? पूछो. हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जो V है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट करता है और E जो है वो EMF डिनोट करता है. कोई भी सोर्स के लिए हम लोग उसको V से यूज जनरली नहीं करते हैं. लिखते हैं वोल्टेज, बोलते भी हैं वोल्टेज, लेकिन जब रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको EMF से रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि जनरली सोर्स जो है ना वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट करता. ठीक है. अच्छा, अब इसमें देखो हम लोग किसको बेस लिए थे? EMF को बेस लिए थे ना. तो EMF साइन फंक्शन है तो इसलिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है.
ईएमएफ साइन फंक्शन है इसलिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? क्या हुआ समझ नहीं आया? अब करंट जो है ये छोटा सर्कल बन रहा है, छोटा अंडा, इसका भी डॉटेड लाइन बना लिए रेफरेंस। अब करंट का जो फंक्शन है ये क्या है? साइन के बाद ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब प्लस पाई बाई 2 मतलब देखो जब साइन 0 होगा तब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा और उसके बाद साइन ग्रेजुअली जब मैक्सिमम में पहुंचेगा कॉस नेगेटिव में पहुंचेगा, मतलब 0 में पहुंचेगा, राइट? तो कॉस का फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यहां पर 0 होगा और फिर ये जब 0 हो रहा है ये मिनिमम होगा, ठीक है? अगर रेफरेंस पहले बना लेना है तो ये वाला पॉइंट, इसका बीच वाला एक पॉइंट, फिर ये और इसका बीच वाला पॉइंट, मतलब यहां से होके वो यहां से निकलेगा, निकल के वो पीक रीच करेगा यहां पर और फाइनली यहां पर 0। सो दिस इज अ कॉस फंक्शन। अब फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे? एवरीवन लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, एवरीवन लुक एट द बोर्ड। बोर्ड फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे थोड़ा ध्यान से सुनना। ईएमएफ क्या कर रहा है, लैग या लीड? मतलब अगर हम लोग ईएमएफ को ऐसे सेंटर से एक ई नॉट फेजर बना दिए तो वो जहां रहेगा करंट का फेजर जो है वो क्लॉकवाइज अहेड रहेगा। क्लॉकवाइज अहेड रहेगा मतलब वो यहां रहेगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 5/2 से अहेड रहेगा। इज दैट क्लियर? ईएमएफ जहां रहेगा वो 90 डिग्री से, क्यों 90 डिग्री से अहेड समझ में आया? क्योंकि पॉजिटिव सेंस कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज ना। चले एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव बोले माने सी आई जस्ट शो यू व्हाट इज ओमेगा ई नॉट। दिस इज ओमेगा टी, ओके? सो इफ दिस एंगल इज ओमेगा टी देन हाउ मच इज दिस एंगल? अब समझ में आया क्यों? इज दैट क्लियर? वो ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब जब इन लोग रोटेट करेंगे तब इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो चेंज नहीं करेगा, मतलब इट विल रिमेन लाइक दिस एंड कीप ऑन रोटेटिंग लाइक दिस, ऐसे रोटेट करता रहेगा विद द सेम एंगल ऑफ इनर्स, सो दैट फेज डिफरेंस बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन्स पाई। क्लियर? हां, अब एक नया दोस्त आएगा, ठीक है? उसको वेलकम करो थोड़ा। ये देखो, ये दिख रहा है तुम लोगों को? दरवाजे नहीं आने वाला है यहां पर। I naught equal to C E naught into omega दिख रहा है सब लोगों को? हाँ। तो देखो हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे, याद है? V equal to IR। क्या होता है ये? अरे वाह, राइट? सो हम लोग I को 1/r into V बोल सकते हैं। I को 1/r into V बोल सकते हैं। तो देखो ये जो E naught है ना यहाँ पर, ये V जैसा है, हाँ या ना? और ये I नॉट तो करंट ही है, तो बचा क्या? C इंटू ओमेगा। तो ये C इंटू ओमेगा किसके जैसा है? सो हम लोग बोलेंगे ये I नॉट इंटू E नॉट इंटू C ओमेगा जो है, ये C ओमेगा इज सिमिलर टू 1/r। तो हम लोग इसको एक नाम देते हैं, C ओमेगा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1/xc से, ठीक है? हाँ, सो यू कैन राइट E नॉट इक्वल टू xc इंटू I नॉट। ये जो V इक्वल टू IR था एग्जैक्टली सेम, I नॉट इंटू xc, V इक्वल टू I नॉट इंटू xc। तो हम लोग का नया दोस्त कौन है? xc। और एक बात बता रहे हैं, ये हम लोग ये रिलेशन पढ़े ना, I नॉट इक्वल टू C E नॉट इंटू ओमेगा। तो हम बोल रहे हैं इसको अगर ये वाले रिलेशन के साथ कंपेयर करते हैं, ये EMF इज नथिंग बट द वोल्टेज एंड I नॉट यहाँ पर I नॉट है, तो बचा जो क्वांटिटी C ओमेगा, दिस शुड बी सिमिलर टू 1/r, ठीक है? लेकिन हम लोगों को मालूम है कि प्योर कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस बोल के कोई चीज नहीं होता है, तो मतलब रेजिस्टेंस जैसा कोई एक चीज होना चाहिए, उस चीज को हम लोग XC से डिनोट करते हैं, एंड दिस XC
Xc is called capacitive reactance. मतलब ये फिजिकल रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन इमेजिनरी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. That's why it is called reactance. क्यों reactance? Because it reacts to the alternating circuit. Alternating current से ये react करता है and provides a similar configuration as that of a resistance. मतलब रेजिस्टेंस जैसे ऑपोज करता है, ये रिएक्टेंस भी ऑपोज करता है, करंट को ऑपोज करता है, लेकिन फिजिकली ऑपोज नहीं करता है. उसका जो फेज है वो फेज को ऑपोज करता है. इसीलिए इसको हम लोग कैपेसिटिव रेजिस्टेंस नहीं बोलते, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं. इज दैट क्लियर? कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझ में आया क्या होता है? सो यू कैन राइट दिस डाउन where Xc is equal to 1 by C omega. Xc is equal to 1 by C omega.